आगे जो हम देखेंगे वो एग्जाम्पल रहेगा पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल, मतलब इसी तरह का एक पॉलिनोमियल है और उसे इसी तरीके से किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना। तो लेट्स सी। तो चलिए अब देखते हैं पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल। ये है एक सिंपल एग्जाम्पल जिसमें कि हमारे पास एक ट्राइनोमियल है और एक बाइनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल ही कहलाते हैं। तो अब एक से ज्यादा टर्म है दोनों में, तो अब इन दोनों को अगर आपस में डिवाइड करना हो तो उसे कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम उसे जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे कि हम डिवाइड के लिए लिखते हैं, तो समझने के लिए इजी रहेगा। ये हो गया डिविडेंड, ये है हमारा डिविजर। अब इसके थ्रू हमें निकालना है कोशेंट और रिमाइंडर। अब इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये एक नंबर है और हमें इस पूरे नंबर से डिवाइड करना है। जनरली इन न्यूमेरिक जब हम 2 और 2 से बड़े डिजिट्स को 2 या 2 से बड़े डिजिट से जब डिवाइड करते हैं तब हम जो प्रोसेस यूज करते हैं, जो कि गेसिंग वर्क रहता है, वही हमें यहाँ पर यूज करना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। इसका जो पहला टर्म है वो है 3x²। अब हमें ये गैस करना है कि इस x का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट और प्लस r। तो हमें ये पता है कि इस यहां जो कोशेंट है उसका इस डिविजर से मल्टीप्लाई होना है। तो हम उसी गेस वर्क के थ्रू यहां पर काम करेंगे कि हमारा जो x है पहला, अभी हम इसे नहीं लेंगे, हम पहले इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इसके थ्रू हम सबसे पहले इसे ही अपना टारगेट बनाएंगे। x का मल्टीप्लाई हम किसमें करें कि हमें ये टर्म मिल जाए। तो ऐसा करने के लिए अगर हम x में 3x का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें 3x² मिलता है? यस, मिलता है। अभी आप रिमाइंडर को भूल जाइए, अभी हमें सिर्फ इसी पर काम करना है। तो ये 3x² पहला टर्म हमें मिल गया। अब बाकी का हम आगे देखते हैं। ये मिलने के लिए हमने x में 3x का मल्टीप्लाई किया, तो यहां हमारा जो क्वोशिएंट हुआ वो हुआ 3x। अब इस 3x का, ये तो हमने अपने बैक साइड में एक गैसिंग करके इसको यहां पर रखा, लेकिन अभी ये 1 भी है, हमें इसके साथ भी इसे मैनिपुलेट करना है। तो अब क्या होगा, 3x का मल्टीप्लिकेशन होगा x + 1 पूरे में, क्योंकि ये पूरा ही डिवीजर है। हमने सिर्फ इस टर्म को लाने के लिए x को गैस किया, लेकिन अल्टीमेटली हमें पूरा जो क्वोशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है पूरे ही डिविजर से। तो वो करने के लिए हम 3x² आया, 3x मल्टीप्लाई बाय x एंड 3x मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 3x। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो आया ये हमारा इस टर्म के नीचे का स्टेप रहा। हम उसे एज इट इज लिखेंगे, 3x² + 3x। अभी हम -1 को नीचे नहीं लाएंगे। जब हम डिवाइड करते हैं नॉर्मल न्यूमेरिक डिवीजन में भी यहां पर हम इसे माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पॉजिटिव 3x² और नेगेटिव 3x² दे विल बी कैंसल्ड। अब बचे x और 3x। यहां पर है पॉजिटिव 3x, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि हमारे पास है -3x और x। तो -3x डिवाइडेड बाय x
दैट मीन्स -2x, करेक्ट। ये है इसका रिमाइंडर, लेकिन अभी हमारे पास फाइनल रिमाइंडर नहीं आया है क्योंकि -1 जो है वो अभी हमारा बचा हुआ है। तो ये तो हो गया 0। हमारे पास जो टर्म बचा वो है ये। अब हमें इसके साथ इस डिवीजर को मैनिपुलेट करना है और हमारा अगला क्वेश्चन यहां पर लाना है। ऐसा करने के लिए हमें फिर से वही गैसिंग वर्क लगाना पड़ेगा। हम x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि यहां पर हमें ये 2x मिल जाए। तो वो हम यहां पर रफ में करके देखते हैं। x मल्टीप्लाई बाय 2x बनाने के लिए अगर हम -2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें -2x मिलेगा, करेक्ट। ये था हमारा गेसिंग वर्क। तो अब हमने इसे -2x लिख दिया, सॉरी -2, बिकॉज हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो अकेले -2 से कर रहे हैं। सो वी कांट राइट हियर -2x, द क्वोशिएंट विल बी ओनली -2। अब इस -2 को हमें इस पूरे x+1 में मल्टीप्लाई करना है और वो जो टर्म आएगा उसे हमें यहां रखना है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय x+1 दैट इज -2x एंड -2, हमें ये मिलेगा। तो हमने इसे यहां पर लिख दिया -2। अब अगेन हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और ये है -2x, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। अब बचा -1 एंड -2, ये माइनस है, ये माइनस है, तो यहां पर ये हो जाएगा प्लस। तो +2 और -1 दैट मीन्स वी विल गेट +1। इसके आगे हमारे पास टर्म्स नहीं है, तो यहां पर हमारा डिवीजन खत्म होता है, जिसमें कि हमें जो क्वोशिएंट मिलता है वो है 3x-2, जो रिमाइंडर मिलता है वो है +1। तो इस तरीके से एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर सकते हैं। जल्दी से एक और थोड़ा सा इससे और बड़ा एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो शायद और क्लियर हो जाएगा। तो अगला जो एग्जाम्पल है वो है अगेन एक पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय 1 बायनोमियल, जो कि पॉलिनोमियल ही कहलाता है। तो अब इसे और देख लेते हैं ताकि थोड़ा अगर कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर हो जाए। इसे करने के लिए हम फिर से ऐसे ही लिखेंगे, x raised to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 divided by x minus 1। ये है हमारा एग्जाम्पल। अब हमें डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को इससे। तो सेम जो अभी लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा वही हम मेथड यूज करेंगे, जो कि हमें एक एक टर्म को यहां से हटाना है, तभी जाकर हम एंड में पहुंचेंगे। और अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो ठीक, अदरवाइज वो फुल फैक्टर्स होंगे उस एक्सप्रेशन के। तो लेट्स सी कि रिमाइंडर बचता है या नहीं। उसके लिए हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम टारगेट करेंगे इस टर्म को। इस टर्म को टारगेट करके हम ये ट्राई करेंगे, गेसिंग करेंगे कि x का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम
किस टर्म में करें कि हमें ये टर्म मिले। तो इसके लिए अगेन, क्योंकि हम ये जानते हैं कि डिविजर और कोशेंट दोनों मिलके यहां का टर्म बनाते हैं, तो हमारा डिविजर है x। सबसे पहले हम x के थ्रू ही काम कर रहे हैं, उसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x रेज टू द पावर 4 लाना है, तो अगर हम x रेज टू द पावर 3 अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2x4। दैट इज परफेक्ट। तो दैट मीन्स कि हमारा जो क्वोशेंट होगा वो फर्स्ट क्वोशेंट जो रहेगा वो रहेगा 2x3। अब इस 2x3 को हमें इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसे यहां रखना है। तो 2x3 multiplied by x minus 1, that is we will get 2x4 raised to the power 4 minus 2x3। ये जो टर्म है ये हम यहां रखेंगे, 2x4 minus 2x3। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये पॉजिटिव 2x रेज टू द पावर 4, ये नेगेटिव 2x रेज टू द पावर 4, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। अब ये माइनस और ये माइनस, दैट मीन्स इट विल बी प्लस -4x³ प्लस 2x³, सो विल गेट द -2x³। अब यहां से हम ये -3x को नीचे लेंगे, बिकॉज ऑलरेडी हम एक टर्म को कैंसिल कर चुके हैं। अब इन दोनों को करना है, देन आफ्टर विल प्लेस द 1। सेम मेथड, हमें किसी तरह से ये टर्म यहां पर लाना है नीचे ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए हम इस x में क्या मल्टीप्लाई करें, तो देखते हैं। x को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 2x³ लाने के लिए, एक्चुअली -2x³ लाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको -2x²। अगर हम इसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा -2x रेज टू द पावर 3, और वही हमें यहां पर चाहिए। तो हमारा जो क्वोशेंट होगा दिस टाइम वो होगा ये -2x²। अब हमें अगेन ये ट्राई करना है कि हम इसको इस पूरे से पहले मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उसे यहां पर रखें, तो वो भी कर लेते हैं। -2x² मल्टीप्लाई बाय x -1, क्योंकि x -1 जो है वो हमारा होल डिविडेंट है, सॉरी डिविजर है, और -2x² हमारे क्वोशेंट का एक पार्ट है। तो -2x³ और ये माइनस प्लस, तो 2x²। ये हमारे पास आंसर है, इसे हमें यहां पर रखना है। तो ये जो टर्म आया है हम इसे एज इट इज यहां पर रख देंगे, प्लस 2x²। अब यहां सब्ट्रैक्ट होगा, जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये टर्म कैंसिल, दैट मीन्स कि वो 0 हो जाएंगे। अब यहां माइनस है, ये प्लस है, तो ये टर्म माइनस हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनके की पावर जो है वो सेम होने चाहिए और उनके वेरिएबल भी उतने ही होने चाहिए।
मैं लाइक टर्म पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसे देखिएगा तो आपको क्लियर होगा कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो ये 2x² और ये 3x लाइक टर्म्स नहीं है, तो हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? -3x -2x²। हमें इसे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब यहां पर हमने इस तरीके से इसे लिख दिया। चूंकि यहां पर x² बाद में है, तो हम इसे रिवाइज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, ताकि हाईएस्ट डिग्री हमारी आगे रहे। -2x² -3x, दैट विल बी बेटर। सो हमें इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा इजी रहेगा। अब हमें अगेन ट्राई ये करना है कि हमें इस 2x² को लाना है x से मल्टीप्लाई करके किसी टर्म को। अब हम x से क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 2x² मिल जाए। तो उसे मल्टीप्लाई करने के लिए हम -2 अगर x से करते हैं तो हमें मिल जाएगा -2x²। ये सारा गैसिंग वर्क है जो हम न्यूमेरिक डिवीजन करते टाइम भी यूज करते हैं। अगर आपने डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट डिवीजन अगर पढ़े हों तो आपको याद होगा कि हम इसी तरीके से गैसिंग वर्क के थ्रू एक एक टर्म को क्रॉस करते चले जाते हैं। तो वही काम हमें यहाँ पर करना है और ये बहुत इजी है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये गैसिंग करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी कि हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें तो हमें ये टर्म मिल जाए। तो कीप ट्राइंग, सो वंस यू विल गेट इट। नाउ -2x²। अब हमारा जो क्वोशिएंट मिला वो है -2x, हम यहां रख देंगे -2x। अब हमारा काम है इस -2x में इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना। तो -2x मल्टीप्लाई बाय x -1, तो हमें मिलेगा 2x², क्योंकि ये हम ट्रिक पहले ही कर चुके हैं, और माइनस प्लस 2x। ये जो टर्म है हम इसे रखेंगे यहां पर, -2x² और प्लस 2x। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस, तो ये 2x², ये 2x² कैंसिल। यहां माइनस है, यहां प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। तो -2x एंड -3 दैट विल बी, ये लाइक टर्म्स हैं क्योंकि 3x और 2x दोनों में पावर सेम है, वेरिएबल सेम है, तो ये जो है वो लाइक टर्म्स है। तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2 और 3 दैट मीन्स 5x। अभी भी हमारा डिवीजन खत्म नहीं हुआ है। अगर आप यहां देखेंगे तो -1 इज स्टिल देयर, सो वी नीड टू पुट इट डाउन। दैट इज, अब ये लास्ट है हमारा स्टेप कि इस x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें यहां पर 5x मिल जाए। तो इसे करने के लिए हम अगेन x को मल्टीप्लाई करें कि -5x मिले। तो वेरी इजी, हम -5 को मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा किसी टर्म या वेरिएबल को ही मल्टीप्लाई करना पड़े। आप किसी भी वेरिएबल से किसी कांस्टेंट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको x है, वेरिएबल है, तो उसे वेरिएबल होना ही चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। इट्स नॉट नेसेसरी। सो हमने अगर इसे मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है -5x, और वही हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो दैट मीन्स कि हमारा अगला जो क्वोशिएंट होगा, क्वोशिएंट का पार्ट बोल सकते हैं, वो होगा -5। तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं। जब ये हमारा क्वोशिएंट का पार्ट बना तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम इस पूरे में करेंगे, तभी हमारा प्रोसेस प्रॉपर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, -5 multiply by x -1, so we will get the -5x minus plus 5, और इसे हम यहां पर रखेंगे
माइनस 5x प्लस 5। अगेन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 5x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ये माइनस, दैट मीन्स माइनस 5 एंड माइनस 1, so we will get the -6। अब यहाँ पर हमारे पास नीचे प्लेस करने के लिए कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स दिस इज द एंड। तो इस केस में या इस एक्सप्रेशन में या इस प्रॉब्लम में हमारा ये था डिविडेंड, ये था डिविजर, और हमने सॉल्व करके जो लाया है वो है ये है क्वोशेंट, और -6 जो है वो है हमारा रिमाइंडर। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल मेथड सॉल्व किए जाते हैं डिवीजन के। अगर यहाँ पर x प्लस 1 की जगह अगर x माइनस 1 की जगह अगर x प्लस 2y प्लस 5 होता, तो जो हमने यहां पर किया है, हमने इस 5 को x माइनस 1 इससे किया है मल्टीप्लाई, उस केस में आपको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ता, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके के अगर सम आते हैं तो आप उन्हें इसी मेथड को आगे बढ़ाते हुए अगर आप उसे सॉल्व करेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट कीप प्रैक्टिसिंग, तो वो आपको बर्डन नहीं लगेंगे और लेंदी नहीं लगेंगे, तो आपको ये गैसिंग वर्क जो है वो इजी हो जाएगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर अभी तक इस वीडियो में जो भी एग्जाम्पल मैंने बताए हैं उनमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या आपको ऐसा लगता है कि मुझे और भी कुछ इसमें बताना चाहिए था, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, ताकि मैं उससे रिलेटेड और भी वीडियो अगर प्रिपेयर कर सकूं या उस कंफ्यूजन को दूर कर सकूं तो वो मेरे लिए बेटर होगा। तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा उसे। तो व्यूअर्स, आज हमने डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखा, मोनोमियल टू मोनोमियल, पॉलिनोमियल टू मोनोमियल और पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल। इनके मेथड जो हैं वो सेम ही हैं। आपके अगर एक्सप्रेशंस थोड़े से चेंज होते हैं, थोड़े से टर्म्स बढ़ते हैं, तो आपका जो सम है वो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन प्रोसेस यही रहेगी। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, ताकि आपके जो भी कंफ्यूजन्स हैं ऑपरेटर्स को लेकर या फिर स्टेप बाय स्टेप जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है उन टर्म्स को लेकर, वो आपका जल्दी से जल्दी दूर होगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और बेल बटन को हिट करिए ताकि मेरा जो अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। थैंक यू। बाय बाय।